जय माँ शून्य। मैं विंध्या ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की होम ब्लॉग में। पता है आजकल सुबह उठकर सबसे पहले मेरी नज़र क्या देखना चाहती है? वो देखना चाहती है मेरे घर के सामने वाली पहाड़ी जहाँ से मिट्टी गिर रही है। कहीं नुकसान तो नहीं हुआ या मिट्टी ज़्यादा तो नहीं गिर गई। ये फॉरेन का काम भी ना जाने कितनी मुसीबतों भरा रहा। किसी के लिए तो इतनी मुसीबतें आई कि उनके आशियाने ही उजड़ गए। सरकार ने पैसा तो दिया, पर जिन लोगों ने अपनी पुश्तैनी जमीन और घर खोए हैं ना, उनसे इसका दर्द पूछो। क्या ये बयां करना आसान है? शायद नहीं, और सच कहूँ तो नामुमकिन है, क्योंकि जो जिस पर बीतती है सिर्फ वही जानता है। आप और मैं तो सिर्फ उनका दर्द बांध सकते हैं, बाकी तो ऊपर वाला ही जानता। खैर चलिए, ये तो थी एक बात, पर आज ना हमें किसी काम से राजगढ़ जाना था। बच्चों का लंच बॉक्स पैक कर चले राजगढ़ की ओर। सुबह का टाइम ना सिर्फ आप लोगों को स्कूल और ऑफिस जाने वाले बच्चे ही दिखाई देंगे। कहा मुझे आदत है दिन में मार्केट जाने की और चहल पहल देखने की, पर सुबह तो बस आते जाते लोग और अपनी लिफ्ट और बस का इंतज़ार करते हुए ये स्कूल के बच्चे दिखेंगे। बस इन सब को देखते हमने भी बाईपास, मशरूम चौक और कोटा नाला क्रॉस किया। अब ये स्कूल बस ना हमारे आगे बच्चों को टाइम से स्कूल पहुंचाते हुए चल रही थी। नौनी में भी वही हाल था, लोग अपनी बस का वेट कर रहे थे। बस अब नौनी से थोड़े आगे और गिरिपुर से पीछे जो गिरी में नदी बहती है ना, वहाँ का नज़ारा धुंध से भरा हुआ था। सारी धुंध ऊपर की तरफ आ रही थी। रुक कर कैमरे में कैप्चर तो नहीं कर सके, क्योंकि राजगढ़ पहुंचने की इतनी जल्दी थी, समय ही नहीं लगा। ठाकुर साहब कार को स्पीड से चला रहे थे, तो मैं जिद भी नहीं कर सकी। और ये कार की स्पीड ना मुझे एहसास करा रही थी कि चलाने वाले को तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो मज़े से एक साइड में बैठ के नज़ारों का आनंद ले रही हूँ, पर साहब को तो सब कुछ देखना है, स्पीड, रोड, ट्रैफिक। सो हैव पेशेंस विंध्या ठाकुर, क्योंकि नज़ारों की खूबसूरती तो तभी अच्छी लगती है अगर कोई साथ में देखना चाहे। अब गिरी पुल और यशवंत नगर क्रॉस कर जल्दी ना हम आगे बढ़ रहे थे, तभी रास्ते में थोड़ा जाम दिखा। गाड़ियों की ये लंबी लाइन देखकर जैसे टेंशन सी होने लगी थी। तभी पता चला कि ये तो शादी की गाड़ियां हैं जो एक तरफ पार्क हुई हैं। बस इन सबको क्रॉस कर हम भी राजगढ़ में एंटर हुए, और यहाँ देखिए एक स्कूल बस हमारे आगे आगे। बहुत सालों के बाद राजगढ़ की तरफ आना हुआ। मेरे पापा यहाँ 3 साल तक HPPWD डिपार्टमेंट में पोस्टेड रहे, तो यहाँ रहना हुआ करता था कभी। पर तब और आज के राजगढ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब डेवलपमेंट। यस, बस अब अपना काम कर हम भी यहाँ से जल्दी ही फ्री हो गए थे, तो अब क्या सोचना। अपना वापसी का रास्ता पकड़ा और अरविंद इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को साथ ले आए हम सोलन की तरफ। मुझे बहुत सालों के बाद एक फ्रेंड अर्पणा और उसकी बेटी अचानक से राजगढ़ में मिली, और उन्हें भी सोलन आना था। तो बस हम भी कॉलेज की बातों को याद करते हुए सोलन की तरफ बढ़े। और ये कीजिए भोले बाबा यानी हमारे जटोली वाले बाबा के दर्शन। ये शामती में जो लैंडस्लाइड हुआ था ना 1-1.5 साल पहले, अभी भी रोड वहाँ का कुछ खास तैयार नहीं है। अब आज का दिन था मंगलवार का, तो मुझे जाना था हमारी शूली माता के दरबार। जेठा मंगलवार होने के कारण काफ़ी रश था, पर कोई ना, ये भी एक आनंद है माँ से मिलने का। तो अब आप भी कीजिए माँ के दर्शन और जय माँ शूली बोलिए। बस अब माँ से रुखसत ले हम भी पहुँच गए थे घर वापस, और ये देखिए सामने सारी मिट्टी नीचे पहुँच गई है। JCB लगी तो है काम पर, तो अब आप भी एक काम कीजिए कि इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल नए वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें।